एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे पहली एयरलाइंस टाटा के द्वारा शुरू की गई थी, ताजमहल को 1942 में कैसे प्रथम युद्ध के दौरान बचाया गया, और क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल की प्रेम कहानी। नंबर 1, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए सभी के लिए गौरव का दिन है। यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी और हर भारतीय के लिए ये खुशी का दिन था। इस दिन पहली बार हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश में फहराया गया था और लॉर्ड माउंटबेटन अकेले ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने कि भारत के झंडे को पहली और आखिरी बार सलाम किया था। नंबर 2, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध किसे याद नहीं होगा। याद भी क्यों ना हो, क्योंकि इस युद्ध ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में भाग लेने के लिए दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया था। इस दौरान हमारे सैनिकों को हर तरह के हालातों का सामना करना पड़ा था, अच्छे भी और बुरे भी। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं जिसमें एक छोटा बच्चा हमारे सैनिकों के साथ अच्छे पल बिता रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक महिला हमारे सैनिकों के साथ गलत व्यवहार करती हुई दिखाई दे रही है, उन्हें मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 3, क्या आपने कभी रॉबिन हुड को देखा है? अगर नहीं देखा है तो तात्या भील को देख लीजिए, जो कि मध्य प्रदेश के जन्मे हुए हैं और तात्या भील भारतीयों को अंग्रेजों से बचाते थे। तात्या भील और उनकी टोली अंग्रेजों को लूटते थे और फिर वही पैसा गरीब भारतीयों में बांट देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि तात्या भील को हमारे देश की जनता ही नहीं जानती है। आज तक किसी को पता ही नहीं कि तात्या भील नाम का कोई आदमी भी था। नंबर 4, बैटल ऑफ सीतागढ़ी। क्या आपने सिखों की बहादुरी देखी? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में देखिए। 12 सितंबर 1897 का वो काला दिन जब 10,000 अफगान सैनिकों ने 21 सिख सैनिकों पर हमला कर दिया था। अंग्रेज अफसरों ने उन सिख सैनिकों को वहां से भाग जाने के लिए भी कहा, पर उन सिख सैनिकों ने वहीं रहकर 10,000 अफगान सैनिकों के युद्ध में छक्के छुड़ा दिए और लड़ते लड़ते सारे के सारे वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसीलिए तो इनके बारे में कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कहावा। नंबर 5, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या आप इस मशीन के नाम को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, ये टैंक, वेंटिलेटर और ड्रिंकर टैंक है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि पोलियो से ग्रसित होने वाले लोगों को सांस देने के लिए इस्तेमाल में की जाती थी, क्योंकि पोलियो होने के बाद फेफड़ों को लकवा लग जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, और इस मशीन की सहायता से ही उन लोगों को सांस दिलाई जाती थी। नंबर 6, प्रोफेसर रिकोल्टन को कौन नहीं जानता, जो कि एक अमेरिकी लेखक और एक मशहूर यात्री थे। उन्होंने बताया कि 1903 में भारत का सबसे लंबा आदमी एक कश्मीरी जायंट था, जो कि उन दिनों अपनी कद काठी की वजह से पूरे भारत में बहुत ही परिचित था। उन्होंने उस जायंट के साथ अपनी फ़ोटो भी शेयर की और बताया कि जो इंसान बीच में खड़ा है वही कश्मीरी जायंट यानी कि भारत का सबसे लंबा आदमी हुआ करता था। नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार पकड़ा गया था, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे और इसी सफ़र के दौरान वो गायब हो गए। कहा जाता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन जापान सरकार ने ये पुष्टि की थी कि उस दिन वहाँ पर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। ये उनकी आखिरी तस्वीर है जो उस समय ली गई थी जब वो हवाई यात्रा से पहले भारत में थे। नंबर 8, ताजमहल। ताजमहल को कौन नहीं जानता, इसे सारी दुनिया प्यार की निशानी के रूप में जानती है। ताजमहल की ये तस्वीर 1942 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भारत को ये खबर मिली थी कि जर्मनी और जापान मिलकर ताजमहल को गिराने की साजिश कर रहे हैं। तब भारत ने ताजमहल पर बांस का स्ट्रक्चर बनाकर उसे ढक दिया था, ताकि कोई लड़ाकू विमान अगर ऊपर से बम फेंकने की कोशिश करे तो वो ताजमहल को ना देख सके। नंबर 9, टाटा मोटर्स एंड कंपनी का नाम किसने नहीं सुना, पर क्या आपको ये पता है कि 1932 में JRD टाटा ने सबसे पहली विमान सेवा शुरू की थी, टाटा सर्विसेज, जिसका नाम बाद में एयर इंडिया कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस ने पहली उड़ान भरी थी लाहौर से मुंबई तक। पायलट भी खुद JRD टाटा थे। 29 जुलाई 1940 को एक पब्लिक एयरलाइंस कंपनी में बदल दिया गया, जिसके बाद इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विस शुरू कर दी गई। ये तस्वीर सबसे पहले इंडिया की कमर्शियल ग्रुप की ही है। नंबर 10, आज तक आपने टीवी पर या फिल्मों में ही मालिक और नौकरों के प्यार को देखा होगा, पर आज हम इस वीडियो के जरिए आपको एक रियल लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर इंग्लैंड की पहली रानी विक्टोरिया और उसके नौकर अब्दुल की है। अब्दुल करीब 1887 में आगरा से इंग्लैंड गए थे और फिर वहीं पर रहकर महारानी की सेवा में लग गए थे। कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हॉलीवुड में इन दोनों के प्यार की कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी। आपको इन दोनों का ये प्यार कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।